नाटक रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को विकास दुर्गा का नमस्कार। पिछले एक साल से हर हफ्ते हम आपके लिए कुछ नई कहानियां, किस्से, नाटक और संगीत लेकर आ रहे हैं। What started off as a humble attempt to bring the feel of Hava Mahal on podcasts is now a global phenomenon. Natak Radio has been heard in over 65 different countries and more than 1,000 cities across the world. From Ghumarvi in Himachal Pradesh to Leicester in the UK. भारत की सिलिकॉन वैली बंगलुरु से अमेरिका की सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को तक। हमारी पेरेंट कंपनी नाटक की ही तरह नाटक रेडियो भी एक ओपन प्लेटफॉर्म है। If you'd like to participate in Natak Radio, want to interact with us, would like to read or have us read a certain story or radio play, please write to us at radio@natak.org. That's radio@naatak.org. Until then, keep adding drama to your life with Natak Radio. नाटक रेडियो में इस हफ्ते पेश है एक हास्य रेडियो नाटक पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के इंग्लिश प्ले हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड को हिंदी में रूपांतर किया है परेश व्यास और विकास धुरका ने। प्ले के पात्र हैं एकता ब्रह्मक्षत्री, स्नेहल पचिगर और संजू पंचोली। निर्देशक विकास धुरका। सत्यानाश हो गया। क्या हुआ? आदि, मैंने तेरी लिखी हुई पोएम्स खो दी। वो वैसे भी तुम्हारे लायक नहीं थी। मैं नई पोएम्स लिखूंगा। नहीं, बस अब बहुत हुआ। अब मेरे लिए पोएम्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं इतनी बेवकूफ, भुलक्कड़ और लापरवाह कैसे हो सकती थी? तुम्हारी ये बेवकूफी, भुलक्कड़पन और लापरवाही तो ऊपर वाले की देन है। आदि, माथा खराब हो गया है क्या तेरा? अंधा हो गया है क्या तू? तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कितनी परेशान हूँ? अरे अगर वो पोएम्स किसी के हाथ लग गई तो वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि एक लड़के ने एक लड़की से इतनी मोहब्बत की है जितनी आज तक किसी लड़के ने किसी लड़की से नहीं की। पर उसे पता नहीं चलेगा कि वो लड़का कौन है। मगर सबको ये तो पता चल जाएगा ना कि वो लड़की कौन है। अरे लेकिन वो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? उन पोएम्स में मेरा नाम लिखा है। माई सिली अनहैप्पी नेम। हे भगवान, मेरा नाम सीता, मीता, गीता या रीता जैसा बोरिंग होना चाहिए था, पर नहीं, रैना और उसके साथ रायना। रैना रायना पूरी दिल्ली में नहीं, मैं तो कहती हूँ कि पूरे इंडिया में मैं ही ऐसी लड़की होंगी जिसका नाम उसकी सरनेम के साथ लेटर बाय लेटर मैच करता है। बोलने में तो कितना सरल है, रैना। और आदि, रैना कातिल ये तेरे नैना, चुराए मेरे दिल का चैना, अब देर ना करो सेना, मैं तेरा तोता तू मेरी मैना। लिखने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था ना। अरे अपने नहीं तो मेरे बारे में सोचकर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था ना। मैं तुम पर पोएम्स लिखते वक्त कंट्रोल करूं, ये तुम मुझे कह रही हो? ऑफ कोर्स डियर, आई नो। ये गलती जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है। मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था कि तुम्हारी पोएम्स किसी शादीशुदा लड़की पर ना लिखी जाए। मेरी भी यही तमन्ना थी कि किसी कुंवारी लड़की के लिए लिखी जाए। सचमुच नहीं, बिल्कुल नहीं। तुझे ऐसी कोई तमन्ना वमन्ना रखने की जरूरत नहीं है। शादीशुदा लड़कियों के सिवाय ये पोएम्स बाकी सभी औरतों के लिए अनफिट है। और यही तो मुश्किल है। मेरी ननंदे क्या सोचेंगी? तुम्हारी ननंदे है? हाँ है। तुझे क्या लगता है कि मैं कोई परी हूँ? हाँ, मतलब लगता था। हाँ? मतलब पहले ऐसा लगता। सुन, यहाँ बैठ, देख, मुझे अच्छा लगता है जब तू मेरे बारे में सोचता है, सपने में मुझे प्यार करता है, मेरे लिए स्वीट स्वीट पोएम्स लिखता है। पर मेरे पति के निकम्मे रिश्तेदार हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? ओह, वो तुम्हारे पति के रिश्तेदार है। मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दो। रहना। बात ये है ना कि मानव का अपना कोई नहीं है, सिर्फ रिश्तेदार हैं। 8 बहनें और 6 मुंह बोली बहनें। भाइयों की तो मैंने गिनती ही छोड़ दी है। मुझे उसके भाइयों से कोई एतराज नहीं है। देख आदि, अगर तुझे दुनियादारी की जरा भी समझ होती तो तुझे पता चलता कि इन बड़े घरानों की बहनें वैसे तो आपस में लड़ती झगड़ती रहती है, पर जैसे उनके भाई की शादी हुई, ये सुभद्रा से सूर्पणखा बन जाती है और फिर भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह साथ मिलके अपने भाई को यही समझाने में लगी रहती है कि उसकी पत्नी उसके लायक नहीं है। और ये सब उसकी पत्नी के सामने ही होता है। पर उनके स्टूपिड लो फैमिली जोक्स सिर्फ
उन्हीं को समझ आते हैं। दिन भर चपड़ 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 दिमाग खराब कर दिया है। मैं कहती हूँ कि एक ऐसा नियम होना चाहिए कि शादी के बाद पति के घर उसकी बहन के आने जाने पर प्रतिबंध। मुझे तो पूरा यकीन है कि उस कामिनी ने ही मेरे कमरे से वो पोएम्स चुराई हों। मुझे नहीं लगता उसे पोएम समझ आएगी। तुम्हारा लगना गया भाड़ में। उसे तो एकदम अच्छे से समझ आएगी कि ये पोएम्स मुझे कैसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। उल्टा कलंकिनी, काली बिल्ली से भी अशुभ, कमीनी, कामिनी। अरे तुम लोगों के बारे में ऐसा मत सोचो, और उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। रहना, याद है वो शाम जब घुटने पर बैठ के मैंने ये पोएम्स पहली बार तुम्हें सुनाई थी? मत मारी गई थी मेरी कि मैंने तुम्हें सुनाने दी। हाँ? मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि वो कामिनी मानव के सामने ऐसे ही घुटने पर बैठ के ये पोएम्स पढ़ रही है। तौबा तौबा तौबा, बहन भाई के लिए ऐसी पोएम्स पढ़े तो पाप लगेगा उसे। पाप और पुण्य का मुझे कोई पता नहीं है। मेरा पति क्या सोचेगा, वो क्या करेगा, तो मानव के बारे में तो सोच ही नहीं रहा है। मेरे लिए मानव गया भाड़ में, और साथ में गई वो कामिनी भी भाड़ में। तुझे पता चलेगा कि वो कैसे भाड़ में जाते हैं। अगर तुझे लग रहा है कि वो कुतिया सिर्फ चुगली करके चुप बैठी रहेगी तो ये तेरा भ्रम है। आदि, मेरी मदद कर, मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। क्या? मतलब तुम ऐसे गले लगी ना तो देखा दी, इतना स्वार्थी मत बन। मेरे साथ तो यही होना था। तुम्हें छूते ही मुझे इतनी खुशी होती है कि तुम्हारी मेरी सभी चिंताएं कहीं दूर चली जाती है। ओह यू डियर डार्लिंग बॉय। पर आदि, तू कोई काम का नहीं है। अरे सुनो, कोई है क्या इस दुनिया में जो मुझे रास्ता दिखाए? मैं क्या करूं, किससे पूछूं? अपने दिल से। What? अब तुम अपने दिल से पूछो, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। मैंने सब सोच लिया है, आज नहीं तो कल हमें ये करना ही होगा। नहीं आदि, ये मेरी मर्यादा का सवाल है, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। अरे नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हमारा रास्ता सीधा और सरल है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इस बात की मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं लाल किले के मन से पूरी दिल्ली और पूरे इंडिया को ये बात बता सकता हूँ। तुम्हारे पति को भी ये बात फेस टू फेस बता सकता हूँ। इनफैक्ट तुम देखना, मैं आज ही उन्हें बताऊंगा। रहना, आज शाम तुम और मैं हमारे घर जाएंगे, एकदम बिंदास। तुम्हारे पति की तरफ भी हमारा कुछ फर्ज बनता है। हम यहाँ उनके मेहमान हैं, वो भी एक पारिवारिक पुरुष है, तुम्हें बहुत चाहता है। बस सिर्फ बिजनेस के चक्कर में शायद प्यार जता नहीं पाता। इसीलिए इसके पहले कि कोई चुगलखोर उनके कान भरे, हम सब कुछ साफ साफ बता देंगे। इससे हमारा स्वाभिमान और उनका सम्मान दोनों सलामत रहे। और फिर हाथ में हाथ लिए बिना किसी की शर्म और लिहाज हम आदर और सम्मान के साथ हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। और हम जाएंगे कहाँ? इस जहां से दूर पर एक दूजे के करीब, इतने करीब कि कोई जुदा ना कर सके। आदि, ये क्या बकवास कर रहा है? भूल मत कि मैं एक शादीशुदा और इज्जतदार औरत हूँ। तू ऐसा बोल भी कैसे सकता है? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आज शाम थिएटर से वापस आते ही तुम मेरे, मतलब कि हमारे घर चलोगी। तुम्हारे डिवोर्स के बाद तुम्हें जिस रीति रिवाज से शादी करनी है हम करेंगे। मुझे रीति रिवाजों की कोई परवाह नहीं है। मैंने रस्मों से तुम्हें प्यार नहीं किया, बस यही सच है। ये फूल तुम्हारे लिए। मेरे पास टिकट है। हम ना तुम्हारे पति से उनकी कार मांग लेंगे ताकि उन्हें ऐसा ना लगे हमारे बीच कोई हार्ड फीलिंग्स है। ये मानव अभी तक क्यों नहीं आया? देखो, तुम आराम से काम लो। हम ऐसे फिल्म देखने जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और फिर 3 घंटे बाद जब वापस आएंगे तो ऐलान कर देंगे। कौन सी पिक्चर की टिकट लाया है? तुम गैस करो। अब तो ये फिल्म भी मेरी तरफ बालिक हो गई है। 1995। अकेले हम अकेले तुम? अरे पगली, नहीं, एक ही तो फिल्म है जो प्यार में ठोकर खाने वाले प्रेमियों को पिछले 21 वर्ष से प्रेमिकाओं पर बेझिझक लाइक मारने का लाइसेंस दे रही है। नहीं समझी? अरे प्रेमियों की अफलातुन फिल्म डीडीएलजे। डीडीएलजे? नहीं, मैं वो फिल्म देखने नहीं जाऊंगी। इस सारी फसाद की जड़ वो फिल्म ही तो है। मुझे तो लगता है कि वो फिल्म मैं देखने ही क्यों गई। है ना? आई मीन इट। अरे प्रेम की इबादत करती एक कविता जैसी फिल्म डीडीएलजे। उस फिल्म के कारण तो मुझे तुमसे बात करने की हिम्मत आई। तुझे देखा तो ये जाना सनम वाली फीलिंग आई।
सेनोरिटा, वही तो फिल्म है। हाँ, वही तो फिल्म है जिसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं डीडीएलजे की सिमरन हूँ तुम्हें बिल्कुल सही लगा था, तुम तो सिमरन ही हो। और तू मुझे राज लगता था। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो राज उस ट्रेन में अकेले ही बैठ के चला गया होता ना तो अच्छा होता। देख, सिमरन राज से प्यार करती थी, इसलिए दौड़ के उसका हाथ पकड़ लिया और ट्रेन में बैठ गई ना। तुझे पता है इस फिल्म में क्या कमी है? कोई कमी नहीं, डीडीएलजे एक परफेक्ट फिल्म है। नहीं, उस फिल्म में राज की कोई बहन यानी कि सिमरन की कोई ननंद नहीं है। अगर होती तो ये एक रीमी लव स्टोरी की बजाय एक रियलिस्टिक ट्रेजेडी बन गई होती। जब राज सिमरन को देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता तब उसकी बहन भी वहीं होती और उसने सिमरन को धक्का दे दिया होता। सुना दी, मैंने ये बात तुझे अब तक नहीं बताई। मैं मानव को ये फिल्म देखने ले गई थी। मुझे लगा था कि उसे फिल्म देखकर अच्छा लगेगा, पर वो उस कामिनी को भी अपने साथ ले आया। यार, उसने मानव के कान में भर दिया कि वो एक ऐसी औरत को जानती है जो अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे लड़के के साथ भाग जाने की तैयारी कर रही है। आदि, वो कमीनी मानव को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। मुझे मानव या कामिनी की कोई परवाह नहीं है। उन लोगों से डरने की क्या जरूरत है? वो हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? तो तू ये कहना चाहता है कि हम जाएं और मानव से बोले टाटा बाय बाय, हम जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और तुझे ये लगता है कि वो उस डीडीएलजे के कुलजीत की तरह सब सह लेगा? अरे वो बलदेव सिंह है, वो तेरी धज्जियां उड़ा देगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उस राज की जैसे टुनटुना बजाने वाला नहीं हूँ। मैंने भी दंगल देख देख के अखाड़े में ये बॉडी बनाई है। तुम्हारे पति ने 10 साल भी कुश्ती की होगी ना तो भी मेरे जैसी पहलवानी नहीं कर पाएगा। अरे बस 15 सेकंड में मैं उसे पटक कर धूल चटा दूंगा। धूल चटा दूंगा मतलब तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मानव का क्या? तू तो उसे मार पीटने की बात कर रहा है। अरे तुम बेकार में परेशान हो रही हो। तुम्हारे पति को मेरी पहलवानी का पता है, वो मुझे हाथ भी नहीं लगाएगा और मैं भी उसे कुछ नहीं करूंगा। जिस इंसान ने कभी तुम्हें प्यार किया है वो मेरे लिए पवित्र है। कभी प्यार किया है? क्या मतलब है तेरा? क्या मानव ने तुझे कुछ कहा था? अरे नहीं, अब तुम इन सब बातों को छोड़ो। आओ हम आसमान में उड़े, 2 जिस्म और 1 जान बने। बस अब रहने दीजिए भाई साहब। भाई साहब? मेरा मतलब तुम मुझे ऐसे कैसे सोच सकती हो? मैंने कभी तुम्हें बहन जी बुलाया? तुम तो मेरे लिए हमेशा रहना ही रही हो। मेरे खाना बदोश दिल का ठिकाना, तू ही मेरी सिमरन, तू ही मेरी रहना। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। अरे मुझे ऐसा लगा था कि तू एक ऐसा लड़का है जिसे सपने देखना अच्छा लगता है, पर रियल लाइफ में कुछ करने से पहले तू थोड़ा घबराएगा। और अब तू मानव को मार पीट कर मेरा घर बर्बाद कर कर अखबारों में मेरे चक्करों की खबरें छपवाना चाहता है। ये एक सरासर नीच और मक्कार हरकत है। तू डर गई है ना? हाँ, और तुझ में जरा सी भी अकल होती ना तो तुझे भी डरना चाहिए। डर के आगे प्यार है, मुझे डर नहीं लगता। मिसेस रैना, आपने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। ओह थैंक यू। क्यों? मुझे मिसेस रायना बुलाने के लिए अब मुझे लगता है कि तू समझदारी वाली बातें करेगा। अरे रे 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 रे, क्या हुआ? तू ही थी मेरी कटरीना और तू ही करीना, मेरे दिल का पवित्र मंदिर, तू ही पाक मदीना, किंतु तेरे बिना ए हसीना मेरा अता पता कोई ना। अगर आज ये मंजर हुआ होता यदि ना, सुन ले रहना, तुझ पर सब न्यौछावर कर देता। अपना खाना पीना, क्या दिन साल या महीना। सच्ची आदि, अब ऐसी मंद बुद्धि वाली बातें करने का ये समय नहीं है। अगर मुझे जरा सा भी पता होता कि तू 1 नंबर का लफंडर है तो मैंने तुझे भाव ही नहीं दिया होता। देखो, मुझे ऐसे नीचे तुम्हारी तरह कीचड़ में मत घसीटो, मुझे उड़ने दो। तो फिर एक बात कान खोल कर सुन ले। मैं राइट नाउ विनाश की कगार पर खड़ी हूँ। सब पहले जैसा नहीं है। मेरे लिए तो सब पहले जैसा ही देख है। आदि, फिर एक बार बोला ना, हमारे एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। तुम्हें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा? कोई ऑप्शन नहीं, बस अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी कहीं नहीं। हमारे टूटे हुए सपनों के सिवाय मुझे कुछ भी दिखता नहीं। मुझे सब साफ दिख रहा है। वो कामिनी मेरे पति को तेरी लिखी हुई कविताएं पढ़ रही है। देखा दी, मेरी इस हालत का जिम्मेदार तू ही है और तुझे ही मुझे इससे निकालना होगा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तू किसी और रैना को जानता है? नहीं। ऐसे भोंदू की तरह ना बोलने से पहले एक बार सोच तो ले। कोई तो रहना पहचान में होगी। तुमने ही कहा था ना कि पूरे इंडिया में सिर्फ तुम एक ही रैना रायना हो। अरे मेरे लिए तो पूरी दुनिया में एक ही रैना रायना थी। आदि,
अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है। अब सुन, तुम्हें ये पोएम्स मुंह ज़बानी याद है? तुम्हारी कसम याद है, तुम्हें नहीं है? मुझे वैसे भी कोई कविता की लाइनें याद नहीं रहती, और वैसे भी इतना काम था कि मैंने वो पोएम्स बैठ के आराम से पढ़ी ही नहीं। पढ़ूंगी, आराम से पढ़ूंगी। अब याद कर, तूने इन पोएम्स में मेरा पूरा नाम रैना रायना कितनी बार लिखा है? एक भी बार नहीं। बस, तो फिर तुझे ये बोलना है कि तूने ये पोएम्स किसी और रैना के लिए लिखी है। ओ, तो फिर अब मुझे झूठ भी बोलना पड़ेगा। बिल्कुल, एक संस्कारी और इज्जतदार आदमी के लिए ये तो बाएं हाथ का खेल है ना? तूने मुझे जीते जी मार डाला, मेरे सपने चूर चूर कर दिए, तो अब सच्चाई का कत्ल करने में मेरा क्या बिगड़ेगा? ये देख। बाबूजी ठीक कहते थे, मैं झूठा हूं, धोखेबाज हूं। तो क्या हुआ जो मैंने झूठ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कहा? ऐसे सब कुछ मुझ पर मत डाल। डोंट बी मीन आदि। मुझे माफ करो मिसेस रैना, ये मेरे विकास की वेदना है। विकास वेदना? हाँ, एक रोमांटिक किशोर से शक्की पुरुष बनने में 10 साल लगते हैं, पर अगर ये 10 साल 10 मिनट में बीत जाए तो विकास की ये स्पीड बहुत पीड़ादायक होती है। इतना शाना मत बन। तो बात पक्की ना? तो मानव को यही बोलेगा ना कि ये पोएम्स तूने किसी और रैना के लिए लिखी थी? हाँ, अब तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। मैं एक संस्कारी पुरुष हूँ। शाबाश। क्या हुआ? मानव आ गया, गाड़ी पार्क कर रहा है। अच्छा सुन, ऐसा नाटक कर कि सब नॉर्मल है। मुझे तो लगता है कि कामिनी ने उसे कुछ भी नहीं बताया। अरे तुम दोनों यहीं हो? मुझे लगा पिक्चर देखने गए होंगे। मानव डार्लिंग, कहाँ थे तुम? चिंता के मारे मेरी तो जान ही निकल गई थी। डिनर के लिए घर क्यों नहीं आए? वो दीदी ने फोन करके अर्जेंट मिलने बुलाया था, वहीं से आ रहा हूँ। बेचारी कामिनी दीदी पूरा वीक इतना बिजी थी कि उनको फोन करने का टाइम ही नहीं मिला। वो ठीक तो है ना? हाँ वैसे तो ठीक ही है। तू तो जानती है ना दीदी सा का मिजाज, हमारी बहुत चिंता करती है। अरे खन्ना, अगर रहना थोड़ा वक्त दे दे तो तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। आई एम एट योर सर्विस। नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं है, पिक्चर के बाद भी बात हो सकती है। रईस हाउसफुल थी। कौन सी? वो शाहरुख खान वाली नई पिक्चर? अच्छा हुआ टिकटें नहीं मिली। मुझे वैसे भी शाहरुख खान पसंद नहीं। तो फिर आओ मेरे अखाड़े में। आओ अखाड़ा? आदि, मानव अपने स्टडी को प्यार से अखाड़ा बुलाते हैं। प्यार से, है ना डार्लिंग? मैं ऊपर जाके फ्रेश हो जाती हूँ, आप दोनों यही बात कर लो। अब आराम से बातें होंगी। जितनी खाली जगह हो उतना अच्छा है। रेनू, तुम जरा ऊपर जाओगी? ओके। तुझे पता है ना मुझे किस बारे में बात करनी है? मुझे कैसे पता होगा? ये कविताएं। कविताएं? रहना तेरा क्या कहना, ये तो मेरी कविता है। मुझे बाय आदित्य खन्ना पढ़ना आता है। कितने अफसोस की बात है ना कि मिसेस रैना ने आपको ये पोएम्स दे दी। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, पर यकीन मानिए ये पोएम्स मैंने 10 साल पहले लिखी थी, अमिताभ बच्चन की फिल्म ब्लैक देखने के बाद। निर्विघ्न निशा, सितारों की सजी संध्या, निर्मल रहना, मेरा मतलब है सुनसान रात। बस मैंने मेरी नटराज की पेंसिल निकाली, शार्पनर से छिली और जोश में ये पोएम्स लिख दी। जब मुझे पता चला कि मिसेस रैना का नाम एक्चुअली रैना है तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुरंत ही उन्हें ये पोएम्स पढ़ने के लिए दे दी। मुझे पता नहीं था कि आपकी ट्यूबलाइट मेरी रहना, मेरा मतलब कि इन पोएम्स पे आ पड़ेगी। मान गए खन्ना जी, तू बाकायदा एक उत्तम साहित्यकार है, मगर तू गलतफहमी में है। तू रंगे हाथों पकड़ा गया है। मिस्टर रायना, आपको ये लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? बन मत, तुझे सब पता है। मानव जी, मिस्टर मानव, मुझे जरा समझाओगे पूरी बात क्या है? तेरे हुस्न का रूप सलोना, इससे कीमती कुछ ना होना, चांदनी चेहरा, उज्जवल नैना, ये प्रकृति का ही तो नियम है ना। आ आदित्य की बाहों में समा जा और रहना। अगर तू ये कहना चाहता है कि ये पोएम किसी खूबसूरत लड़की के लिए नहीं
पर दिन के ऐसे पहर के लिए हैं जब कीचड़ में मेंढक टर्राते हैं, चूहे उल्लू से आंख मिचोली खेल रहे होते हैं और रास्तों पर कुत्तों का शासन होता है, तो ये तेरी प्रतिभा, जिसकी मैं कदर करता हूं, उसके साथ अन्याय है। मान जा, अब मान भी जा, ये पोएम्स तूने मेरी पत्नी के लिए ही लिखी थी। मानव जी, मैं कसम लेता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है कि मिसेस रैना एकदम चारित्रवान औरत है। मैंने उन्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं। मुझे बताए ऐसा होता तो ये पोएम्स वो आपको देती ही नहीं। रैना को नहीं पता कि मुझे ये पोएम्स मिली हैं। बस, तो फिर मैं निर्दोष हूँ। देख खन्ना के बच्चे, तेरा ये कहना है कि मैं गलत सोच रहा हूँ हाँ। और मैं बेवकूफ हूँ। बेशक। क्या बोला? यानी कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे मन में आपकी पत्नी के लिए कोई भी अनुचित सोच या भावना कभी नहीं आई। मेरे लिए तो बस वो सती सावित्री है। I see। मैं तो सपने में भी उनके लिए ऐसी पोएम्स कभी नहीं लिख सकता। कितनी बेहुदा बात है ना। बेहुदा क्यों? क्योंकि एक तो वो मेरे टाइप की नहीं है, और दूसरा अगर 10 में से उनको नंबर दूं तो खींच खींच के 6 से ज्यादा नहीं दूंगा। अब एक गधे की औलाद, तेरे से भी ज्यादा सफल और काबिल लोगों के टाइप की है मेरी रैना। और साले तू उसे 6 नंबर देगा? आईने में शक्ल देखी है अपनी कभी? एक वानर और गेंडे के अनैतिक संबंध हो और उनकी संतान हो तो उस संतान का चेहरा कैसा होगा? वैसा चेहरा है तेरा। देखिए, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं कसम खाता हूँ कि तेरी कसम की तो ऐसी की तैसी। सपने में भी तू रैना के लिए पोएम्स नहीं लिखेगा, हैं? मेरी पत्नी तेरे लायक नहीं। समझता क्या है तू अपने आप को? मानो जी, मुझे पता है कि आपको मुझसे जलन हो रही है। मैं आपकी ईर्ष्या समझ सकता हूँ। ईर्ष्या? मुझे तुझसे ईर्ष्या होगी? अरे बहुत देखे तेरे जैसे। पर अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे मेरे ही घर में घुस के, मेरे ही मुंह पर, मेरे ही सोफे पर बैठकर मेरी ही पत्नी का अनादर करने दूंगा, तो तू गलत सोच रहा है। अब एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं आपको कैसे समझाऊं? मेरी और आपकी बीवी के बीच का रिश्ता जाड़े की ठंड जैसा है, नीरस और निर्जीव। सर चढ़ गया है तेरा। बहुत हुआ, अब बंद करो ये ड्रामा। मुझसे ज्यादा सहन नहीं होगा। अच्छा, इन नसों में खून भी बहता है? हाँ, मिसेस रैना जी। अरे क्या रैना 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 लगा रखी है? मैं बताता हूँ तुझे कि रैना कौन है। पूरे इंडिया में सबसे तेजस्विनी और सुंदरता की साक्षात मूर्ति है रैना। और एक अनुभवी पुरुष के लिए तो वो लॉटरी की टिकट है। बस रंग रूप की पहचान आनी चाहिए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और ये बात तो पूरे इंडिया के फैशन डिजाइनर्स अच्छे से जानते हैं कि लैक्मे के एनुअल शो में रैना को बुक करने के लिए लंबी लाइन लगती है। लाइन, एक वॉक के 10 लाख। लखनऊ के एक प्रसिद्ध कवि ने एक फैशन शो के बाद रैना के लिए एक सोनेट लिखा था। लखनऊ? कौन? वो पिंटू शर्मा? हाँ, उच्च गजा का कलाकार। तेरी तरह कच्चर पट्टी कविताओं का लेखक नहीं। मुंबई के बड़े फैशन डिजाइनर ने मुझे पर्सनली कॉल करके माफी मांगी थी क्योंकि वो रैना के मोह जाल में फंस गया था। और रैना तेरे काबिल नहीं। जाड़े की ठंड, नीरस और निर्जीव। और साले तेरी इतनी हिम्मत कि तू ये सब मेरे सामने बोल रहा है? तुझे तो मार मार के तमीज सिखानी पड़ेगी। तेरे सामने खूबसूरत लड़की के बारे में बात करना जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। देखो, मुझे भैंस मत बोलना। भैंस, भैंसा, बफेलो। यू आर ए येलो येलो डर्टी फेलो सिटिंग ऑन ए बफेलो। अबे ओए, एक बार और भैंस बोला ना तो एक कान के नीचे ऐसी दूंगा, सर घूम जाएगा तेरा। अबे तेरी तो। मानव, नहीं, इसके साथ लड़ना मत। दंगल फिल्म देख देख कर ये मकोड़ी पहलवान बन गया है। तो फिर मैं इसके साथ कुश्ती लड़ूंगा। आदि, तू मुझे प्रॉमिस कर कि तू इनके साथ नहीं लड़ेगा। ये मेरे सर पर बहुत बड़ा ददोड़ा हो गया। पहले तू मुझे प्रॉमिस कर। तुम दोनों प्रॉमिस करो। मानव, आप तो प्रॉमिस करो। पहले इससे बोल, अपनी बात वापस ले। लेगा लेगा आदि डियर, अपनी बात वापस लेगा ना? हाँ। नाउ बोथ ऑफ यू शेक हैंड्स। मैं इसके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। तेरे लिए मैं झूठ बोला, मगर अब मेरे सर पर ददोड़ा है, बहुत बड़ा फोड़ा है। अब मैं सच बोलूंगा। आदि, तेरा पति एकदम जड़ और मन बुद्धि वाला है। क्या बोला? फिर से बोल। जड़ एंड मन बुद्धि। कान खोल के सुन ले, ये पोएम्स मैंने तेरी बीवी के लिए लिखी थी और किसी के लिए नहीं। क्योंकि मैं रैना से प्यार करता था। मैंने उसे कितनी बार कहा कि तू एक नंबर का नीच और निकम्मा है, तू रैना के बिल्कुल लायक नहीं है।
मेरा ऐसा मानना है, रैना से ज्यादा सुंदर लड़की इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सच्ची? मुच्ची। वाकई तुझे लगता है कि रैना जैसी ज्यादा सुंदर लड़की कोई नहीं? हाँ, मैंने तो मिसेस रैना को बहुत कहा कि तुझे छोड़ दे, डिवोर्स ले ले, पर वो मानी नहीं, इसलिए अब हमारे बीच सब खत्म हो गया है। अरे आदि मेरी जान, ये बात तूने पहले क्यों नहीं कही? मुझे पता था कि रैना के रूप के सामने किसी की नहीं चलती, तो फिर तेरी क्या मजाल है? तेरी किसी भी पोएम की हीरोइन मेरी रैना के सामने टिक नहीं पाएगी, है ना? चल अब हाथ मिला। अरे रैना, जरा समझाओ ना इसे। आदि अब तुम भी मान जाओ ना प्लीज, मेरे पति हैं। ये हुई ना बात। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रैना को देखकर कोई 2 दिन अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगा। क्या आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। आदि तुम्हें लगी तो नहीं ना? हे भगवान, ये तो टमाटर की तरह लाल हो गया है। मैं हल्दी का सेक लेकर आती हूँ, तुम यहीं रहना। आदि, इफ यू डोंट माइंड, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तेरी ये पोएम्स मुझे प्रिंट करवानी है, ग्लॉसी और चमकते पेपरों पर। इसका एक फर्स्ट क्लास विमोचन करेंगे, सब एकदम प्रोफेशनल होगा। बहुत ही सुंदर कविताएं हैं, मुझे ये कविताएं लोगों तक पहुंचानी है। आदि देखो ना मत कहना, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी इस बात से झटका लग रहा है। आज के बाद तो तुम 440 वोल्ट भी दोगी तो भी मुझे कोई झटका नहीं लगेगा। आदित्य, क्या उम्र है तेरी? 21। देख, मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। मुझे लगता है कि इन पोएम्स का टाइटल कुछ ठीक नहीं है, इसे बदला जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। इन पोएम्स का नया टाइटल है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया।